वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन और कुछ नया प्रश्न जो है इसमें सम्मिलित करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। और आप देखते होंगे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है जो अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो आपको बता दें कि अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ये दोनों को अलग करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 डिग्री चैनल जो है आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। आपको छोटा अंडमान और ये छोटा अंडमान है, यहाँ पे कार निकोबार है, इन दोनों के मध्य में जो स्थित है ये वाला, ये 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल से याद रखिएगा 8 mm, यानी कि 8 mm का अर्थ हो जाएगा कि आप मालदीव को मिनिकॉय से अलग कीजिएगा, ये 8 डिग्री चैनल कर देगा। और कोको स्टेट क्या करेगा, तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान में, ये है कोको स्टेट के रूप में। नेक्स्ट है पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है पाक जलमध्य पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक होती है। तो जो खाद्य श्रृंखला है, फूड जो चेन है, उसमें सबसे ज़्यादा आबादी जो होता है उत्पादक का होता है। उत्पादक हम लोग पेड़ पौधा को मानते हैं, माना कहा जाता है, जैसे ये लिखे एक्स्ट्रा फैक्ट में, पेड़ पौधा का उत्पादक कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है पेड़ पौधा को आहार अपनाता है, जैसे गाय भैंस खरगोश, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हो गया जिसको पेड़ पौधा वो अपना आहार बनाते हैं, पेड़ पौधा को वो अपना खाना भोजन बनाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता उसको कहते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को आहार बनाने वाला मांसाहारी जीव जो होता है वो हम लोग तृतीय उपभोक्ता में होता है। और एक नियम है लिंडमान का नियम जो है वो 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी खाएगा, कोई भी जीव जो है 100% खाएगा तो उसका 10% ही आपको दूसरे जीव को मिलेगा, उसका 10%। ये जो नियम दिया था वो लिंडमान ने दिया था, याद रखेगा। और इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, एक दिशा में हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है जो पैनगंगा और कौन सी नदी और वैनगंगा नदी के संयुक्त पानी ले जाती है। यानी कि आपको बताना है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होता है ना वो वेनगंगा होती है, ये याद रखिएगा। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वेनगंगा। वेनगंगा और पैनगंगा को ले जाने वाली जो नदी है एक और वर्धा नदी ले जाती है। ऑप्शन नंबर डी आप देख रहेंगे। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ईजी है एकदम। गोदावरी नदी सब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, दो प्रश्न जो है आपको दोनों एक ही जैसा दिखाई देंगे लेकिन दोनों में अंतर है। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा, और यहाँ पे दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगी। यहाँ पे पहले ही किया गया है इसलिए कावेरी आ गया है, यहाँ बाद में किया है इसलिए गोदावरी हो जाएगा। और देखिए कोयना परियोजना जो है, कोयना नदी महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। कोयना परियोजना कहाँ है, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। और सूरत शहर जो है आपको गुजरात में है, ये आपको ताप्ती नदी पे स्थित है, याद रखिए सूरत शहर गुजरात ताप्ती नदी पे स्थित है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, वो गोमती नदी के किनारे बसा है, ये भी याद रखिएगा, नवाबों का शहर है। 4 नंबर प्रश्न है आपको, यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन देख रहे होंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर रिफ्यूज, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूज। और नेक्स्ट जो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिए इसको, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज होता है, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज, यानी कि शरणार्थी के समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कल्याण करने का काम करेगा वही आपको यूएनएचसीआर है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना 1950 में हुआ था। यूएनएचसीआर की स्थापना कब हुई थी, यूएनएचसीआर की स्थापना 1950 में होता है। इसका मुख्यालय जो है आपको जिनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। आपको बता दें कि आपको शिक्षा का अधिकार पूछा है, न कि सूचना का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अप्रैल 2010 में वो बना था, और जबकि आपको सूचना का अधिकार 2005 में बना था। इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र या में जो भी बालक या बालिका है उसको निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा, ये मौलिक अधिकार है 21 क के अनुसार। और 45 अनुच्छेद 45 भी यही है कि अनुच्छेद 45 के द्वारा राज्य को
प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है आर्टिकल 45 के तहत। और सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय शिक्षा को ही 21 क और 51 क के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार कब हुआ था? 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष हम लोग बनाते हैं, आपको 20 मार्च को बनाते हैं विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष। क्योंकि गौरैया के संरक्षण हेतु इसको बनाया जाता है। आपके ऑप्शन में है 22 मार्च, 8 मार्च, 3 मार्च। इससे भी क्वेश्चन इजी है, ये भी याद रखिएगा। विश्व जल दिवस कब बनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं हम लोग 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही हम लोग क्या बनाते हैं? बिहार दिवस भी बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व महिला दिवस वर्ल्ड वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। बिहार पुलिस में भी पूछा है, एसएससी में पूछा है बहुत बार। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को बनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये एक प्रश्न है जिसका नाम है फाउंटेन ऑफ वेल्थ। ये जो आपको कहाँ है? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में थाईलैंड, तो थाईलैंड से याद रखिएगा, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को कहते हैं। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक में है। सिंगापुर जो है 100% शहरीकरण जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की 100% जनसंख्या क्या है? शहरीकरण पे है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक में है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, इंग्लैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये एक नृत्य है जिसका नाम है कूद। कूद नृत्य जो है वो कहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, याद रखिएगा कूद नृत्य। और कुछ क्वेश्चन है तमिलनाडु से, जैसे कि पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। क्वेश्चन पूछेगा पोंगल कहाँ का है त्यौहार? तो पोंगल तमिलनाडु का है, जबकि ओणम जो है केरल का त्यौहार है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। कर्मा, जवारा, मांच, मटकी, ये 4 नृत्य है जिसको आपको याद करना है। कर्मा, जवारा, मांच और मटकी, ये सभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। जबकि उड़ीसा का कुछ प्रमुख नृत्य देख लें तो घमूरा, दलखाई, छाऊ, कीसावादी। कीसावादी दोस्तों याद रखेगा, और घमूरा याद रखेगा, दलखाई, ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। वो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश का एक प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। और याद रखिएगा, आकाश का रंग जो नीला होता है वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही होता है। आकाश का रंग नीला, प्रकीर्णन का अर्थ होता है खूब फैलना, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, जबकि लाल रंग जो है वो कम फैलता है, इसलिए इसके खतरे का रंग क्या होता है? लाल होता है। ये ज़्यादा नहीं बिखरेगा और इसी कारण ये स्टोर रहेगा, तो इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, खतरे का सूचक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? तो आपको ऑप्शन में दिया है 26 नवंबर 1949 को, 28 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 को याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय है। अब 25वां उच्च न्यायालय हाल ही में बना है जिसका नाम है अमरावती उच्च न्यायालय। यहाँ पे लिख दिए हैं 25वां उच्च न्यायालय का नाम वो अमरावती उच्च न्यायालय है। और भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ है, धनंजय चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये वैक्सीन है जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये जो आपको अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको दिखे होगा जॉन सल्क, एडवर्ड जेनर, इस सभी क्वेश्चन में पूछता है। जैसे पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 में किया था जॉन सल्क के द्वारा। पोलियो जो वैक्सीन है उसका विकास 1952 में जॉन सल्क के द्वारा किया गया था, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। और आप किसी को चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी याद है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और तपेदिक कहिए यानी टीबी कहिए, टीबी जो है उसके खोज जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी तपेदिक के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन सी विटामिन की कमी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति में जो होता है वो आपको व्यक्ति में नहीं होता है, ये छोटे से बच्चे में होता है। तो रिकेटस जो होता है वो आपको विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश लीजिएगा तो आपको विटामिन डी मिल जाएगी। और विटामिन डी की कमी से वयस्क में, यानी कि हम लोग जो वयस्क है उसमें ऑस्टियोमेलेसिया यानी हड्डी जो है ना, हड्डी कमजोर होने लगता है, वो बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। और विटामिन की खोज किसने की, तो 1911 में फंक ने किया था विटामिन की खोज। कुछ विटामिन जो है जल में घुलनशील है, जो कि कौन कौन है, बी और सी। बी सी याद रखें, बी सी जो है वो आपको जल में घुलनशील है। जबकि कीड़ा, KEDA कीड़ा जो है आपको वो वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। यानी 4 ऑप्शन है, आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपोलॉजी और साइनोलॉजी। तो आपको आर्केनोलॉजी जो है ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, इसमें मकड़ियों का यानी स्पाइडर्स का अध्ययन कहता है आर्केनोलॉजी में। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, ऑप्शन बी में था एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, मानव का कैसे विकास हुआ इसके बारे में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करेंगे। और एपोलॉजी में हम लोग माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन करते हैं, माफ़ी मांगने से संबंधित अध्ययन को हम लोग एपोलॉजी कहते हैं। जबकि डॉग्स होते हैं यानी कुत्ता का अध्ययन हम लोग साइनोलॉजी में करते हैं, साइनोलॉजी में कुत्ता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी। तो दोस्तों भगत सिंह जो है और उनके कुछ साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, वो लाला लाजपत राय की हत्या के बदला लेने के लिए। तो लाला लाजपत राय की हत्या के बदला क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपको साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण राष्ट्रव्यापी रूप से साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। उसमें सिर्फ 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध जोर जोर से हुआ था। साइमन कमीशन का जो लाहौर में विरोध करते समय लाला लाजपत राय पुलिस के अधिकारी थे, वहाँ पे स्कॉट नाम के, उन्होंने लाठी के चोट से बुरी तरह घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हुई थी। इन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। और लाला लाजपत राय से याद रखिएगा कि इनको हम लोग शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। और ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 को हम लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। चौरी चौरा घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, जो कि आपको गोरखपुर जिला में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दे दी गई थी, वो काकोरी कांड 1925 में जो हुआ था, ट्रेन हादसा काकोरी एक्शन, उसी के कारण उनको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। और अमृतसर का जालियांवाला जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, SONAR। सोनार का फुल फॉर्म देख रहे होंगे, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये याद रखिए। ऑप्शन सी में है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इससे क्या होगा सोनार से, तो सोनार का प्रयोग जो होता है वो आपको समुद्री सतह पर अवस्थित को पता लगाने के लिए, या समुद्र के सतह पे कुछ गिरा हुआ है, कोई चीज़ खो गया है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार द्वारा जो है तरंग भेजकर वस्तु की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे है वो सामान, और उसको खोज दिया जाता है। पेरिस्कोप के द्वारा क्या होता है, तो आप समुद्र के अंदर हैं और समुद्र के अंदर से आप समुद्र के बाहर के वस्तु का देखना चाहते हैं तो पेरिस्कोप की आवश्यकता होती है। इस तरह इसका डायग्राम होता है, यहाँ पे आप समुद्र में हैं और समुद्र में ऐसे रहेगा, यहाँ पे पेरिस्कोप की सहायता से आप समुद्र के बाहर का चित्रण कर सकते हैं। और समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है, ये भी याद रखिएगा, समुद्र दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ अवस्थित है। तो जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो आपको श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में यहाँ पे है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ऑप्शन में देख रहे होंगे चंडीगढ़, मैसूर, कन्याकुमारी, इनसे भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। शालीमार बाग का ये निशांत बाग का ये भी कहाँ है, आपको श्रीनगर में है, शालीमार बाग या निशांत बाग श्रीनगर में है। चंडीगढ़ में क्या है, तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, याद रखिए रॉक गार्डन कहाँ है स्थित है, चंडीगढ़ में। इसके निर्माता कौन है, नेकचंद है, नेकचंद, याद रखें नेकचंद।
और वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआर क्वेश्चन है, आपको एसएससी में पूछा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पे? आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा प्लांट से संबंधित है, तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो प्लांट है वो आपको तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए देख रहे होंगे, इसका आंसर सही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो है रूस के सहयोग से बनाया गया था। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो प्लांट बनाया गया वो किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जैतपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में क्या है? जैतपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट। जबकि रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। इसको जो बनाया था वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और कैगा परमाणु क से कैगा, क से कर्नाटका, तो कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ है? कर्नाटका, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटो फिल्मों में इस्तेमाल होने वाला तत्व कौन सा है? यानी आपको एक धातु है जिसका नाम है सिल्वर, चांदी, रजत। तो रजत का प्रयोग होता है कहाँ पे? फोटो फिल्मों में इस्तेमाल करने में। क्वेश्चन है इससे, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और हॉर्न सिल्वर का प्रयोग कहाँ होता है? तो फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में। क्वेश्चन पूछेगा फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो हॉर्न सिल्वर का। जबकि आप कृत्रिम वर्षा कराना चाहते हैं, कृत्रिम वर्षा कराना चाहते हैं तो आपको सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में। नेक्स्ट देखते हैं, मतदान के समय मतदाताओं को कौन सा रसायन निशान में लगाया जाता है? जब हम लोग मतदान देते हैं तो हम लोग के अंगुली में जो है आपको वहाँ पे एक ब्लू कलर का पेन लगाया जाता है रसायन। उस रसायन का नाम है AgNO3, यानी कि आपको सिल्वर नाइट्रेट, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है अंगुली पर निशान के रूप में लगाने वाला रसायन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस के दृष्टिकोण से इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज जो है आपको मधुमेह, जिसको हमने हिंदी में कहते हैं, वो फ्रेडरिक बैटिंग ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन भी देख रहे होंगे, ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं वैक्समैन, तो ये आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता किसने की है? तो आपको वैक्समैन ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने की? दोस्तों ये गर्भ निरोधक गोलियां है, इसकी खोज जो है आपको पिनकस ने किया था। पिनकस ने किया था गर्भ निरोधक गोलियां की खोज। और ऑप्शन ए में है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी में है पिनकस, सी में है इवानोवस्की और डी में है मैकुलन। तो ये सभी क्वेश्चन जो है VVI है, जैसे रोनाल्ड रॉस है तो ये मलेरिया के जीवाणु की खोज करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे मलेरिया के जीवाणु की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। जबकि विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की। वायरस जो है, वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की। और विटामिन ए तथा विटामिन बी, ये मैकुलन जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है? क्योंकि विटामिन ए एंड विटामिन बी के खोजकर्ता के रूप में मैकुलन को जाना जाता है। और एक याद रखिएगा, आपको जीवाणु की खोजकर्ता जो है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसके खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक इनका नाम प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, 20 प्रश्न हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।